हेलो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्दो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफ़ी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपया है। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और वीडियो के अंत तक बने रहें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमने आपको यह बताया कि यह पेंटिंग जो है $867 मिलियन इस पेंटिंग की कीमत है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपया है। लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्दो की सबसे ज़्यादा दिक्कत मोनालिसा के होंठ को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होंठ को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। यह जानकर आपको काफ़ी ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। काफ़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह सच है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्दो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफ़ी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्यमय से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं। इस वजह से उसका ऊपरी होंठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसा ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखेंगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। आपको क्या लगता है? हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी। अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्दो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्दो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्दो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है, जिसका मूल्य करीब $867 मिलियन है। इसकी कीमत भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। सन 1805 तक फ्रांस के शाही कला संग्रह की शोभा रही यह पेंटिंग अब पेरिस के लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि पोर्ट्रेट में चित्रित महिला इटली के एक धनी रेशम व्यापारी की पत्नी थी। चित्र की पृष्ठभूमि में खूबसूरत नदी, वृक्ष व झरने युक्त प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्टूडियो में एक विशाल खुली हुई खिड़की के सामने बैठाकर विषय को चित्रित किया गया है। 2006 में फ्रांसीसी अभियंता पास्कल कोटे ने घोषणा के अनुसार चित्र पर किए गए उनके अति उच्च रेजोल्यूशन स्कैन को से पता चलता है कि मोनालिसा को वास्तव में भावों के साथ चित्रित किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह रंग उतर गए। उन्होंने इसके पीछे अत्यधिक सफाई को एक संभावित वजह मानी। फ्लोरेंस, जहां पर सन 1503 में पेंटिंग बननी शुरू हुई, वहां से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उनका कथन है कि इसी वर्ष के अंत में मोनालिसा के एक शिशु को जन्म दिया था। एक इतालवी व अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा फ्लोरेंस से प्राप्त चर्च के पादरी द्वारा शिशु के नामकरण की धार्मिक रस्म के
दस्तावेजों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है। न्यूलैंड का विश्वास है कि मोनालिसा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की स्मृति व अनुशंसा से अपना चित्र बनवाया था। उनका कथन है कि संसार में आने वाले नए जीवन का रोमांच व मातृत्व को पुलकित कर देने वाली प्रसन्नता के कारण ही उसके चेहरे पर यह अलौकिक व अद्भुत मुस्कान है। सदियों से मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कुराहट जहां रहस्य बनी हुई है, वही जर्मन के कला इतिहासकार सुश्री माइक बोकलेर्स-रेशन ने दावा किया है कि तस्वीर में दिख रही महिला इटली के अरांगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी इजाबेला है। सुश्री माइक के अनुसार इजाबेला की मुस्कान में दुख है क्योंकि लियोनार्दो की पेंटिंग बनाने से कुछ समय पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था। माइक की माने तो इजाबेला का शराबी पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता था। अपनी प्रकाशित पुस्तक हुड इज मोनालिसा इन सर्च में अनेकों समानताएं गिनवाई हैं। पुस्तक में आगे लिखा है कि लियोनार्दो, जो कि ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार थे, इजाबेला के काफी निकट थे। करीब 8 वर्ष पूर्व जापान में दांतों के एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरत में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के 2 दांतों का टूटा होना है और इसी कारण इसके ऊपरी होंठ एक तरफ कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। इसी कारण उसका एक ऊपरी होंठ एक तरफ से कुछ दबा हुआ सा दिखाई देता है। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा व रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है, जबकि वास्तव में यह मुस्कुराहट नहीं बल्कि अपने टूट चुके दांतों से खाली हुए स्थान को जीभ से होठों को ठेलने का प्रयास कर रही है, जिससे होठ दबा हुआ ना दिखे। यह डॉक्टर पिछले कई वर्षों से मोनालिसा पर शोध कर रहे थे। दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक सुश्री लिलियन स्वाडज ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्दो विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमय युवती का नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार का अपना ही आत्मचित्र है। आर्ट एंड एंटिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में सुश्री लिलियन ने दावा किया कि 1518 में लाल चाक से बने लीना डोरवंची का आत्मचित्र व मोनालिसा के चित्र को जब उसने आसपास रखा तो यह देखकर दंग रह गई कि लियोनार्दो तथा मोनालिसा के चेहरे, आंखें, गाल, नाक व बालों में अद्भुत समानता है। कंप्यूटर की मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्दो के बाल, दाढ़ी व भवें लगाकर देखा गया तो वह पूरी तरह लियोनार्दो में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्दो के चेहरे से यदि दाढ़ी, बाल, मूंछ, भवें आदि हटा दी जाए तो लियोनार्दो मोनालिसा में बदल जाती है। स्वार्दी का कथन है कि लियोनार्दो ने मोनालिसा के रूप में स्वयं का नारी चित्रण किया है। उन्होंने इसके पीछे एक कलाकार का समलैंगिक होना प्रमुख कारण बताया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि विंची समलैंगिक हो और उभयलिंगी विषयों को कलाकृति में ढालने में रुचि रखते हो तथा अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते स्वयं को नारी रूप में चित्रित कर उसे मोनालिसा नाम दिया। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। जी हाँ, आपने भी मोनालिसा के बारे में काफी रिसर्च किया होगा। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के साथ ऐसे कारण आपको बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ होंठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में 12 साल लगे थे। सुनकर आपको ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन यह सच बात है। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है।
पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। जी हाँ, 12 साल लगे थे। दूसरी बात है कि मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जी हाँ, वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप में से भी कोई मोनालिसा से प्यार करते हैं और लव लेटर देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आइए हम जानते हैं तीसरा कारण। 14 साल में बनी थी पेंटिंग। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर वर्क कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। चौथा है, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूव्र म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों उन्हें उसके लिए देशभक्त मानते थे। पांचवा है, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी है। जी हाँ, माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिसो मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो द प्रांदो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यू वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। छठा है, मोनालिसा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घोरदानी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। सबसे लास्ट और 7वां कारण है, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वही एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। इतनी सारी कोशिशें की जा चुकी है। मोनालिसा पेंटिंग की रहस्य की वजह से इसे बर्बाद करने की भी कोशिश की गई, तो किसी ने लव लेटर भी छोड़ा है। तो आपको मोनालिसा पेंटिंग कैसी लगती है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं, जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमेशा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आपका
साथ मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप तक फिर से नई वीडियो, नई रहस्यमय बातों को आप तक पहुंचाने की जरिया मिलता रहे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।